विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रयागराज शहर में बीजेपी के द्वारा लगाई गई कई होर्डिंग्स चर्चा का विषय बनी हुई हैं। होर्डिंग में बीजेपी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आई है। आगामी चुनाव में चुनावी नैया को पार लगाने के लिए बीजेपी ने यहां राम को सियासी मुद्दा बनाते हुए उनके नाम पर खुलकर वोट मांगना शुरू कर दिया है। पार्टी अयोध्या में रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का श्रेय लेते हुए जगह जगह इसकी होर्डिंग लगवाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। प्रयागराज में बीजेपी की तरफ से लगाई गई राम मंदिर की तस्वीरों वाली इन होर्डिंग्स पर सियासी हलचल शुरू हो गई है। अगर हम होर्डिंग के बारे में बात करते हैं तो मैं बस एक विषय रखना चाहता हूं, एक तर्क देना चाहता हूं कि जब कोई राजनीतिक पार्टी किसी भी कालखंड में अपने पास्ट में कोई गलत कार्य करती है तो उसको आने वाले समय में भविष्य में लगातार उजागर किया जाता है उन पार्टियों के द्वारा। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी या समाज का कोई भी व्यक्ति कोई किसी अच्छे कार्य में अपना योगदान दिया है और उसका पूरा श्रेय रहा है उसके लिए, तो अगर वह उस चीज़ को एक्सपोज करती है समाज में जाकर के, उसे अगर दर्शाना चाहती है तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं की है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुसार, जो कि हमारे आस्था का केंद्र हैं, भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई भी एक कार्यकर्ता भी ऐसा नहीं कभी विचार रखता है कि यह कोई राजनीतिक विषय है हमारे लिए। उधर विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि विकास और बुनियादी मुद्दों पर फेल भाजपा अब वोटरों के बीच सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए जानबूझकर भगवान राम के नाम का सहारा ले रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष योगेश यादव का कहना है कि जो होर्डिंग लगाई गई है उसमें बीजेपी अपना पूरा श्रेय ले रही है, जबकि पूरा श्रेय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। अगर होर्डिंग लगाने से बीजेपी ये सिद्ध करना चाहती है कि मंदिर उनकी वजह से बन रहा है, तो फिर ये भी साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, राम मंदिर का निर्माण तो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के आदेश पे हो रहा है। ये तो अगर किसी को अगर श्रेय देना है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके न्यायाधीशों को देना चाहिए, जिन्होंने संविधान के अंदर और संविधान को देखते हुए इसको अपने निर्णय को दिया। अगर भाजपा के लोग ये साबित कर रहे हैं कि ये फैसला अगर मोदी जी के कहने पे हुआ तो उनको ये साबित करने पे यानी तुले हुए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मोदी जी के इशारे पे काम कर रहा है। इसका तो यही मतलब निकलता है, जो कि सरासर गलत है, सरासर गलत है। हमारा न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है, न्यायपालिका अपने हिसाब से इसने निर्णय दिया और जो भी अगर इसका श्रेय किसी को देना है तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए, न कि मोदी और योगी किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीते कई चुनावों के दौरान भगवान राम एक बड़ा मुद्दा बने रहते हैं। उम्मीद थी कि इस बार विकास और सुशासन के बड़े बड़े दावों के बीच अपने मंदिर का वनवास खत्म होने के बाद भगवान राम को अब की बार सियासत की शतरंजी बिसात पर इस्तेमाल होने से बचने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ये कयास गलत साबित हुए और चुनाव की घोषणा से तकरीबन महीने भर पहले ही जोरदार तरीके से उनकी एंट्री हो गई है। हम लोगों ने इसके लिए पूरा प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव से लगभग 40 वर्षों से लगातार अनवरत प्रयास किया है, जिसके कारण आज यह फलीभूत हो सका है। तो यह बिल्कुल भी निराधार है और इसका कोई तर्क नहीं बनता या इसका कोई औचित्य नहीं बनता कि अन्य पार्टियों के द्वारा जो यह टिप्पणी की जा रही है कि होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं, यह बिल्कुल निराधार है और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की विचारधाराओं पर अपना विश्वास नहीं रखती है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण भले ही देश की सबसे बड़ी अदालत से आए फैसले की वजह से हो रहा है, लेकिन राम के नाम पर अक्सर वोट मांगने वाली बीजेपी इसका श्रेय खुद ले रही है, वो भी चोरी छिपे नहीं बल्कि शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर, खुलेआम डंके की चोट पर। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर संगम नगरी प्रयागराज में तो बीजेपी की तरफ से तमाम जगहों पर लगाई गई होर्डिंग्स ने ये साफ कर दिया है कि विकास और सुशासन अपनी जगह है, लेकिन वोट तो भगवान राम और उनके मंदिर के नाम पर ही मांगना है। प्रयागराज में जो होर्डिंग्स लगवाई गई हैं, उनमें रामलला की 2 तस्वीरें भी प्रिंट हैं। पहली तस्वीर में टेंट में बारिश में भीगते हुए रामलला की तस्वीर है, तो दूसरे हिस्से में अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर के भव्य मॉडल की। होर्डिंग्स में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फर्क साफ है, तब रामलला थे टेंट में और अब हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण। प्रयागराज से सैयद आकिब रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।